फिर भी आप हमें मारना चाहते हो। नेह किम बधा, क्यों हमारा वध करना चाहते हो? और महाराज, अगर आपको मारना ही था तो पहले मार दिया होता, पहले हमें क्यों बचाया? पहले ही हमें मर जाने दिया होता। कब? विष जला पयाद ब्याल राक्षसाद, जब काली नाग ने हमें विषैले जल से मारना चाहा, तब आपने उस काली नाग को मार मार के भगा दिया, तब हमें बचा लिया। क्यों बचाया हमें? तब ही मर जाने दिया होता हमें। विष जला पयाद, ब्याल राक्षसाद बरस मारुताद, राक्षसों से आपने हमें बचाया। इंद्र ने जब वर्षा करके मारना चाहा, तब आपने हमें बचाया। क्यों बचाया? तब ही मर जाने दिया होता हमें। कम से कम तुम्हें दोष तो नहीं लगता? महाराज, आपका स्वभाव तो हमें उस प्रकार से दिखता है जैसे कि कोई कसाई बकरे को खूब खिलाता है, खूब पिलाता है और समय आने पर उसे काट देता है। उसी प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हो। क्यों मारना चाहते हो हमें? हम तो आपकी अनन्य प्रेमी हैं। प्रियस्ताम रोत्स्यति, सच्चे प्रेमी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो सच्चा प्रेम करता है उसे रोना पड़ता है। प्रियस्ताम रोत्स्यति, इसलिए हे प्रभु, हम आपसे अनन्य प्रेम करती हैं। गोपियां कहती हैं, अगर आप ये सोचो कि तुम कैसी प्रेमी हो। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेमी कौन होता है? सच्चा प्रेमी तो वो होता है जो बोले अपने प्रिया प्रीतम की याद में अपने प्राण त्याग दे, वो सच्चा प्रेमी होता है। वो सच्चा प्रेमी है। जानते हो सच्चा प्रेमी कौन था हमारा? सच्चा प्रेमी था वो दशरथ नाम का राजा, जिसने हमारे विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राहु गय हो सुरधाम। वो दशरथ नाम का राजा सच्चा प्रेमी था, जो राम राम कहते कहते प्राण भी त्याग दिए, जिसने राम राम कहते। ये प्रेमी का लक्षण है। तो महाराज, अगर आप ऐसा सोचो तो ये बात नहीं है, हम भी आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। जिए मीन बरु बार बिहीना, मने बिनु फन के जिए दुख दीना। दशरथ जी महाराज कहते हैं, मछली वैसे तो नहीं जी सकती पानी के बिना, लेकिन शायद जी भी जाए। मणि वाला सर्प मणि के बगैर नहीं जीता, लेकिन शायद कभी जी भी जाए। लेकिन मैं राम के बगैर नहीं जी सकता। जीवन मोर राम बिनु नाही, मैं राम के बगैर नहीं जी सकता। राम तो मेरा जीवन है। कहूं सुबाह न छल कछु माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। वो सच्चा प्रेमी था जिसने मेरे विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहे, राम कहे। अब बताइए,
तुम कैसी प्रेमी हो जो अब तक जी रही हो, हैं? प्राण त्याग जाते, प्राण चले जाते तो हम मानते कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करती हो। कैसी प्रेमी हो तुम हमारी। कैसी प्रेमी हो। तो गोपियां कहती, महाराज अगर आप ऐसा सोचो तो जानकी मैया भी आपके गृह में जीवित रही हैं शोक वाटिका में, फिर वो कैसे रही हैं? जब हनुमान जी महाराज जानकी मैया की खोज करके आए, राम जी ने कहा जानकी तो अब तक मेरे गृह में जीवित नहीं रही होंगी। हनुमान जी कहते हैं उनके प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे? एक पहरेदार प्राणों की रक्षा कर रहा है। कौन सा पहरेदार है? नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रते प्राण जाए के ही बात। प्रभु मैया के प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन ये राम नाम रूपी पहरेदार उनके प्राण नहीं निकलने देता। ये रक्षा में खड़ा हुआ है, नहीं निकलने देता ये प्राणों को। लेकिन पता, जब राम नाम के पहरेदार में भी धक्के देकर के प्राण निकलना चाहते हैं तो फिर बोले फिर ताला लग जाता है। बोले कौन सा ताला? बोले ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान रूपी ताला लग जाता और प्राण फिर उस ध्यान रूपी ताले को नहीं तोड़ पाते हैं। तो महाराज हमारी परिस्थिति भी वही है। गोपियां कहती हैं हम आपके प्रेम के विरह में इस कदर से डूब चुके हैं कि प्राण भी हमारे नहीं निकल पा रहे हैं। और महाराज एक बात और, हमने तो अमृत भी पी लिया है, अमृत पी लिया हमने। भगवान कह रहे हो तुम झूठ क्यों कहती हो गोपिया, तुमने कहां अमृत पिया है? तुम्हें कहां मिला अमृत? तो बड़ा सुंदर कहती हैं गोपियां, महाराज तब कथामृतम तप्त जीवनम कब भीरिदितम कल्मषापहम्। कौन सा अमृत? बोले तब कथामृतम, ये कथा अमृत है भगवान का। तो हमने ये कथामृत आपका पी लिया है, यही भागवतामृत हमने आपका पी लिया है। महाराज जानते हो जो आपके इस दिव्य कथामृत को पी लेता है फिर वो मुक्त हो जाता है, तो हमारे प्राण कैसे निकल जाएं? महाराज वो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी मुक्ति नहीं होती। वो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी जीवन को शांति प्रदान नहीं होती, सुख प्रदान नहीं होता, कष्ट दूर नहीं होते, प्रताप नहीं मिटते। लेकिन आपका कथामृत कैसा है? बोले तप्त जीवनम, जो 3 प्रकार के ताप जीवन में लगे रहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। जानते हो आपके इस दिव्य कथामृत से वो तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, तीनों प्रकार के ताप। कभी भी रीडितम कल्मषापहम्, सारे कलमश दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे संताप दूर हो जाते हैं, साप दूर हो जाते हैं, केवल आपके इस दिव्य महान कथामृत के कारण। तो महाराज बताइए हमारे प्राण कैसे निकल जाएं?
हमने आपका ये महान अमृत पिया है। जब गोपियों को भगवान ने ज्यादा विकल देखा कि गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, आज एकदम से मेरे प्रभु भगवान के रास रासेश्वर गोपियों के बीच प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। बड़ा सुंदर रूप लेकर भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही गोपियों ने देखा, गोपियों को तो ऐसा लगा मानो उनके शरीर से निकले हुए प्राण वापस आ गए हों। कोई गोपी भगवान को पंखा झलने लगी, कोई भगवान के बड़े गौर से निहार रही हैं खड़ी खड़ी, तो कोई ऐसे देख रही हैं मानो कि जैसे कि खा ही जाएंगे बिल्कुल। भगवान गोपियों से बोले, क्यों ऐसे क्यों देखती हो, पहले कभी देखा नहीं क्या? गोपियां कहती, देखा तो है, लेकिन देख रही हूं कि तुम कितने छलिया हो। महाराज, हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, और अगर सच्चे प्रेम के बदले प्रेम न किया जाए तो उसे कहते क्या है, उसे क्या कहते हैं? अब मान लीजिए हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, या कोई हमसे सच्चा प्रेम करता है और हम प्रेम के बदले प्रेम तो करें ना। अब वो तो हमें बहुत चाहता है, बहुत सच्चा प्रेम करता है हमसे, और हम उसके प्रेम का दोहन करें, हम उसके प्रेम का शोषण करें। कई लोग होते हैं ऐसे। कई लोग कहते हैं, अरे भाई हम तुम्हारे बड़े अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं हम तुम्हारे। मित्र कह करके और फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे, मित्र थोड़ी पैसों की जरूरत थी, ऐसा काम करना है। अब वो तुम्हें मित्र मानता है, पैसे दे दिए उसने, अब आप हंस रहे हो कि अच्छा चूना लगाया। मतलब किसी के प्रेम का दोहन नहीं करना चाहिए। सच्चे प्रेमी का लक्षण क्या है, गोपियां भगवान से पूछती हैं। सच्चे प्रेम का मतलब क्या है? भगवान कहते, देवियों, नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है, प्रेम का मतलब, बोले तत्सुखे सुखे त्वाम इति प्रेम लक्षण है। प्रेम का लक्षण क्या है? सत्य लक्षण। बोले प्रेम का लक्षण है तत्सुखे सुखे त्वाम, मतलब अपने प्रेमास्पद को सुख दो। प्रेमास्पद का मतलब अपने प्रेमी को सुख दो। जो हमें प्रेम करता है उस प्रेमी को सुख दो, वो सच्चे प्रेमी का लक्षण है। प्रेम में काम भावना नहीं होती है, और जहां काम है वहां प्रेम नहीं, वहां केवल वासना होती है, वो प्रेम नहीं हो सकता। काम में केवल अपने सुख की इच्छा होती है, और प्रेम में प्रेमास्पद के सुख की इच्छा होती है, प्रेमी के सुख की इच्छा होती है। तो प्रेम का लक्षण क्या? बोले प्रेमी को सुख देना। गोपियां बोली, महाराज तो आप में है ये लक्षण है? आप ज्ञान तो बहुत दे रहे हो कि प्रेमास्पद का मतलब प्रेमी को सुख देना, दुख ना दो उसे, तो आप में है ये लक्षण। और भी 4 प्रकार के लक्षण बताए हैं। बोले आत्मराम, आत्मकाम, पूर्ण काम, गुरुद्रोही, ये प्रेमियों के लक्षण हैं। बोले प्रेम के बदले प्रेम किया जाए, वहां प्रेम कम, स्वार्थ ज्यादा होता है? वहां प्रेम कम होता है। और बोले अगर कोई हमसे प्रेम नहीं करता और हम उससे प्रेम करते हैं तो ऐसे प्रेमी कौन हैं? बोले ऐसे प्रेमी केवल माता पिता हो सकते हैं, केवल माता पिता। और हमसे अगर कोई प्रेम करता है और हमने प्रेम तो किया नहीं, प्रेम के बदले श्री राधा,
प्रेम के बदले हमने उसे रुलाया, सताया। तो देवियों, ये गुरुद्रोही का लक्षण होता है। गोपियां बोली, महाराज फिर तो आप हमें चौथे ही नंबर वाले दिख रहे हो, हैं? आपसे हमने कितना प्रेम किया, आपने प्रेम के बदले प्रेम तो किया नहीं। भगवान बोले, देवियों देखो, जब कोई पढ़ाई हम करते हैं तो पढ़ाई की परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो देवी, ये तुम्हारे प्रेम की परीक्षा थी और आज तुम इस प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। आइए अब हम तुम्हारे साथ में रास करेंगे। और जैसे ही भगवान थोड़ा जैसे ही भगवान गोपियों के साथ में रास करने के लिए उद्यत हुए कि एक बड़े सुंदर व्यक्ति चले आ रहे थे, अपने हाथों में फूलों का धनुष बाण लिए हुए। भगवान बोले, आपका परिचय? मुस्कुरा करके कहने लगे, महाराज आपने हमें नहीं पहचाना, हम काम हैं, काम है हम। यहां किस लिए आए हो? सुंदर आप। अब बताओ, यहां कैसे रुकेंगे हमारे बाण? जानते हो एक गोपी कितनी सुंदर है? किशोरी राधा रानी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रकृति से परे हैं। प्रकृति उनका वर्णन नहीं कर सकती सुंदरता का, लेकिन गोपियों की सुंदरता का वर्णन है। गोपियां कितनी सुंदर हैं, उससे अंदाजा लगाइए कि किशोरी राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। जब पूरे विश्व की सुंदरता को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ना, पूरे विश्व की, तब स्वर्ग की एक अप्सरा बनती है पूरी विश्व की सुंदरता से। और जब पूरे स्वर्ग की सुंदरता इकट्ठी कर दी जाए, अब अंदाजा लगाइए कि स्वर्ग कितना सुंदर होगा, है? और सारे स्वर्ग की सुंदरता एक जगह अगर इकट्ठी हो, तब कहीं जाकर के ब्रिज की एक गोपी बनती है। इतनी सुंदर है गोपियां। तो महाराज, इतनी सुंदर सुंदर गोपी, त्रिभुवन सुंदर आप, यहां कौन रोक पाएगा मुझे? तो भगवान बोले, फिर ठीक है, आ जाओ मैदान में। और बड़ा विचित्र मेरे प्रभु रास करने लगते हैं। बड़ा सुंदर रास हुआ। यहाँ गंधर्व नाचने लगे, देवता भी खड़े खड़े आकाश में देख रहे हैं। मेरे भोले बाबा से नहीं रहा गया, सो भोले बाबा भी आने लगे। सो रासमंडल में प्रवेश नहीं मिला। बोले, नहीं नहीं, पुरुषों का प्रवेश मना है। भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं, मैं भी अच्छा ठुमका लगा लेता हूं, जरा जाने तो दो। बोले, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर जाना ही है तो प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। और जैसे ही भोलेनाथ ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया, सो नथनिया वाले बाबा बन गए। भोले बाबा गोपी बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। पता है, वृंदावन में आज भी गोपी बने बैठे हैं भोलेनाथ। आइए बड़े भाव से उन कन्हैया के साथ में हम रास का उत्सव करते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। जय हो।
नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया ओ। श्याम छवि पर सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरी पुरवैया रे। सरर सरर चाले रे मधुरी पुरवैया रे। ओ मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। सेवा करते हुए भगवान बड़ा सुंदर नाच नचा रहे हैं। आप लोग की भाव से तालियों की सेवा करें। वंशी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए ओ। कान्हा रास रचाए ओ कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर आए शंकर गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर आए शंकर गोपेश्वर कहलाए। डम 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 बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दोने ना कजरारे। शाम सलोना दोने ना कजरारे ओ। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक के नाच सवरिया जगत का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग। ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राज रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार होए रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार। वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब झमाझम बाजे। घुंघरू खूब झमाझम बाजे। बाजे बिछुआ बहुत ही बाजे। बाजे बिछुआ बहुत ही बाजे। रभकों धनी के हु बाजे। रभकों में बाजे। अंग अंग में गहना बाजे। चुड़ियन की झनकार हो। अंग अंग में गहना बाजे। चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। राधा नाम की राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी। बता बता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता बता शाम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता बता शाम बोलता। की पत्ता बता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। गली गली में महकी उसी की। गली में महक उसी की। गली गली में महकी उसी की। गली गली में महक उसी की। हर पत्ती में चहकी उसी की। हर पत्ती में चहके उसी की। हो हर पत्ती में चहकी उसी की। हर पत्ती में चहके उसी की। नाचे मोर को की। नाचे मोर को के कोयलिया काली। पता पता शाम बोलदा। नाचे मोर को कोयलिया काली। पता पता शाम बोलदा। नाचे मोर को के कोयलिया काली। पता पता शाम बोलदा। नाचे मोर को कोयलिया काली। पता पता शाम बोलदा।
तालियों की सेवा करते हुए श्री राम के जली से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जली से सींचिए बगिया, सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखियां, महके वाले महकी सखियां, हो महके ग्वाले महकी सखियां, महके वाले महकी सखियां। मजे गली गली में शोर भारी, मजे गली गली में शोर भारी, ये पता पता शाम बोलना, गली गली में शोर भारी की बता बता शाम बोलना, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता शाम बोलना, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता शाम बोलना, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता शाम बोलना, की बता बता शाम बोलना। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, वातावरण भी बिल्कुल अनुकूल है, अनेक सुंदरी गोपियां उपस्थित हैं, काम के सारे साधन हैं, प्रसादन हैं, लेकिन बताइए क्या रास में कहीं काम का प्रस्फुरण हुआ? रास में परमात्मा ने कहीं पर भी काम का प्रस्फुरण नहीं होने दिया। काम को तो भगवान ने उल्टा ही टांग दिया। यहां पर जो बड़े बड़े संत मुनींद्र वन में जाकर के तपस्या करते हैं, संसार को छोड़कर के तपस्या करते हैं, स्त्री संग आदि को छोड़कर के तपस्या करते हैं, कोपीन लगा करके बैठते हैं, पत्ते खा करके बैठते हैं, तब कहीं जाकर के काम को जीत पाते हैं। वो भी जीत पाते हैं, फिर भी गारंटी नहीं कि जीत पाए कि नहीं जीत पाए, पता नहीं कब बहक जाएं। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ सारे काम के साधन हैं, काम के प्रसादन हैं, लेकिन मेरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ काम का प्रस्फुरण नहीं होने दिया। काम के सारे साधन होते हुए भी भगवान ने उस कामदेव को उल्टा लटका दिया। बताओ ये कौन कर सकता है? किसी में है सामर्थ्य? और सुनो, भागवत में कहा गया, बोले तासाम माविर्भूत शौरी, यहां भगवान को बोले सूरवीर बताया गया है इस राज पंचाध्यायी में। तो बोले भगवान ने कौन सा सूरवीरी का काम किया? बताओ। स्त्रियों को रुलाया है भगवान ने, रुलाया, फिर स्त्रियों के साथ में नाचे। ये स्त्रियों के साथ में नाचना, उन्हें रुलाना, उन्हें छोड़ के चले जाना, ये सूरवीरी का काम है? कौन सा किया? तो बोले सुनो, यहाँ परमात्मा ने वो सूरवीरी का काम किया है जो संसार में कोई कर नहीं सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जो काम सबके मन को मोह लेता है, साक्षान मन मथा लिखा हुआ है भागवत में। काम क्या करता है? बोले काम हमारे मन को मथ देता है, काम हमारे मन का मंथन कर देता है, हमें मोह लेता है। लेकिन यहाँ तो काम पर मेरे परमात्मा भारी पड़े, यहाँ तो काम पर मेरा कन्हैया भारी पड़ गया। जो काम संसार के मन को मोह लेते था, जगत के मन को मोह लेता था, पता है यहाँ क्या हुआ? यहाँ मेरे कन्हैया ने उस काम के ही मन को मोह लिया। साक्षान मन मथा,
उल्टे उस काम के मन को मेरे गोपाल ने मोह लिया। बताइए किसमें है इतनी सामर्थ्य जो काम को भी जीत ले, काम के मन को भी मोह ले। बताइए ऐसा सूरवीर और कौन हो सकता है? तासा माविर भूत छौरी, ऐसा सूरवीर कौन हो सकता है? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो काम को जीत ले, इतना बड़ा सूरवीरी का काम करे। ये तो केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं अरे भैया ये तो योगियों के भी आधीश्वर हैं, योगेश्वर श्री कृष्णेन, बोले योगियों के भी महायोगी हैं। ये तो कामदेव को उल्टा लटका दिया यहां इन्होंने, काम का कहीं प्रस्फुरण नहीं हुआ। और भैया सुनो, ये काम लीला नहीं, कामोप विजय प्रख्यार्पनाथम सेयम रास लीला है। क्योंकि जो इस रास पंचाध्याय के 5 अध्यायों का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है ना, उसके हृदय से काम निकल जाता है। जो इस कथा को सुनता है उस समय तक उसके हृदय में काम का प्रवेश नहीं हो पाता है। अब बताइए ये काम लीला है। और इतना ही नहीं, भगवान ने ब्रजवधुओं के साथ में रास नहीं किया। विक्रीडितम ब्रजवधू विरित च विष्णु श्रद्धान्वतो नुशृणुयाद वर्णेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदो गवास्य नोत्य चिरेण धीरः। भगवान ने ब्रजवधुओं के साथ में रास नहीं किया, ब्रज की वधुओं के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि रास तो चला 6 महीने तक। तो बताइए क्या वो गोपियां 6 महीने तक अपने घर नहीं गई थी? हैं? ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, ये गोपी बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े संत हैं। और इतना ही नहीं, अब बताइए सीधी सीधी एक बात है, बोले जहां कामारी शंकर गोपी बनकर के नाच रहे हो, जहां काम को जलाने वाले भोलेनाथ भी गोपी बने हो, वो काम लीला कैसे हो सकती है? वो तो काम को जीतने वाली लीला है। विक्रीडितम ब्रजवधू वृद्ध च विष्णु। और सुनो, बोले हृदय गवास्य नोत्य चिरेन धीरः। जो इस कथा को सुने, पाठ करे, बोले उसके हृदय से हृदय का रोग काम भाग जाता है। वो काम लीला कैसे हो सकती है? ये कथा तो बड़ी अद्भुत है, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि अभी कंस महाराज भी बैठे हैं, आज उनका भी उद्धार होना है। आज भगवान कृष्ण बलराम जब गौ चरावे के लिए वन में गए, गौ चराने के लिए वन में गए, आज कंस के पास नारद जी पहुंचे और बोले महाराज तुम्हारा शत्रु अभी तक जीवित है, तुम मार नहीं पा रहे हो उसे। कंस बोला महाराज मैं क्या करूं, मैंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा लेकिन उसने सबको मार दिया। नारद जी ने सारी भाषा समझा दी। बोले वो है बहुत बड़ा छलिया, वो ऐसे नहीं मरेगा, उसे छल से ही मारना होगा। अच्छा, बोले हाँ तो क्या करें? बोले एक काम करो, उसे आराम से पहले तो बुला लो और यहाँ मेला एला देखने लगे तो फिर चुपके से मरवा देना। अक्रूर जी को भेजा है कृष्ण को लाने के लिए। यहां मेरे कृष्ण तो जानते हैं कि अब मुझे कल जाना है इस ब्रजमंडल को छोड़ करके। ब्रजमंडल को बार बार मेरे गोपाल प्रणाम कर रहे हैं। और
नारद जी भी भगवान के सामने प्रकट हुए और चरणों में गिर गए। कहने लगे, प्रभु अब कंस का कब उद्धार करोगे? भगवान से बोले, प्रभु मैं आपकी विजय देखना चाहता हूं। कन्हैया बोले, अच्छा, और वहां भी क्या क्या करके आ रहे हो? नारद जी बोले, प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा। आज अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए मथुरा से चले हैं, बड़े प्रसन्न हैं मन में। कहते, आहा, आज वो नंद नंदन ब्रज नंदन, आज वो कृष्ण कन्हैया मुझे काका कहेगा, मेरे चरणों में गिरेगा। और जैसे ही ब्रज की सरहदी में प्रवेश किया है अक्रूर जी महाराज ने, उस रथ से कूद पड़े और ब्रज रज को अपने मस्तिष्क से लगाने लगे। कहते, ये रज मेरा कल्याण कर देगी। कन्हैया ने देखा अक्रूर जी आए हैं, अरे काका जी आए गए, काका जी आए गए कह करके बड़ा स्वागत किया, घर में ले गए। बड़े सुंदर हलवा पूड़ी पकाए, भोजन हुआ। कन्हैया बोले मैया से बाबा से, बाबा आप विश्राम करें, मैं जरा काका से बातें करूंगा, वहीं इनकी सेवा करूंगा। कन्हैया गए, अक्रूर जी के पैर पकड़ लिए, चरणों में बैठ गए और बोले, काका जी मथुरा में सब कुशल मंगल है कि नहीं? फिर बोले, अरे काका जी आपसे तो ये प्रश्न करना ही बेकार है कि कुशल मंगल है, हैं? अब बताइए, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो, अब वो हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम जाओ उसके पास, कहो भैया मौज में हो, हैं? बताओ, अगर मौज में होते तो अस्पताल ही में काय को आते, हैं? तो भगवान भी कहते हैं, अभी मथुरा में कोई मौज में कैसे हो सकता है जब तक महाराज कंस बैठे हुए हैं। कंस बोले, ये भयंकर बीमारी है, ये कंस। जैसे कि कैंसर भयंकर बीमारी होती है, उसी प्रकार ये कंस भी बोले भयंकर बीमारी है। और कैंसर का समय पर ऑपरेशन ना हो, समय पर दवा ना मिले तो बड़ी भयानक जानलेवा हो जाती है। उसी प्रकार अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु एक कंस रूपी कैंसर अब बोले बड़ा भयंकर हो चुका है, जानलेवा हो गया है, इसलिए अब डॉक्टर लेने के लिए आया हूँ। चल करके महाराज उसका ऑपरेशन करें, वो बीमारी आपके द्वारा ठीक होगी और किसी डॉक्टर में सामर्थ्य नहीं कि उसे ठीक कर सके। अक्रूर जी ने सारी बात बता दी कि वो षड्यंत्र के द्वारा आपका मारने का प्लान कर रहा है, विचार बना रहा है। कन्हैया बोले, तुम निश्चिंत रहो, लेकिन ये बात किसी को मत बताना यहां, नहीं तो ये ब्रजवासी हमें जाने नहीं देंगे। कन्हैया मैया के पास में आए और बोले, मैया मैया हम तो सुबह काका जी के साथ में मेला घूमने जाएंगे मथुरा को। मैया बोली, ना लाला मैं ना जाने दूंगी, तो राजा की नगरी, बड़े बड़े सैनिक घूमे वहां। कन्हैया बोले, मैया तू हमें कहूं ना जाने देवे, अब हम बच्चे थोड़ी ना रहे, बड़े है गए हैं। और मैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आज जा रहा हूं, एक दिन रुकूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। कन्हैया के सखाओं को भी जब पता चला सो वो भी नंद बाबा के साथ में तैयार हुए, चल दिए। अब उन ब्रजवासियों पर जब पता चला, गोपियों पर जब पता चला, तो एक एक गोपी अपने घर से बाहर निकली और दौड़ लगा देती है। कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठे हुए थे। कृष्ण बलराम से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन विधाता को जरूर कोस रही हैं। हो
विधास्तव अहो विदास्तव न क्वचिद दया संयोयमेत्या प्रणयेन्यवामी संयोयमेत्या प्रणयेन्य देहिना तस्याकृतार्थान् व्यूनं च पार्थिकम् विक्रीडितं ते अर्भक्षिष्ठतं यथा अरे विधाता तेरी आदत अच्छी नहीं है। अहो विदास तब न कुछ दया संजोय मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चा कृतार्थान भ्यूनं च पार्थकम विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टतम यथा। अरे अर्भक तू कितना क्रूर है। अरे विधाता तू कितना क्रूर है। कितना क्रूर है। पहले तू प्यार कराता है, पहले प्रेम कराता है और फिर बिछड़वा देता है। ये तेरी आदत अच्छी नहीं है। और बोले हमें तो ऐसा लग रहा है कि मानो आज विधाता तू ही क्रूर बनकर के अक्रूर के रूप में आया है। जो मेरी आंखें हैं कृष्ण और बलराम, उन आंखों को ले जा रहा है, हमें अंधा बना रहा है। तेरी आदत अच्छी नहीं है। लेकिन हम भी जाने नहीं देंगे। रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती, लेट जाती हैं। एवं प्रमाणम बृहतुराभृशम विशिष्टिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। उन्होंने अपनी लज्जा त्याग दी। गोपियों ने रथ के सामने आकर लेट गईं। अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ। कोई कोई गोपी कहती है अरे देखो तो बूढ़े बूढ़े बाबा देख रहे हैं, अरे देखने दो। आज लज्जा को भी त्याग दिया उन गोपियों ने। आज हम अपने कृष्ण बलराम को नहीं जाने देंगे। अगर कृष्ण बलराम हमें छोड़ करके चले गए तो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। अब बताइए, गोपियां जब कहती हैं जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन हम गोपियां गवार हैं, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम का साम्राज्य है। हम जैसा प्रेम कहां मिलेगा तुम्हें। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर उस सब का दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे हो, कहाँ पाओगे।
जय हो। और गोपियां कहती जा रहे हैं खुद चले जाओ, लेकिन हमारे जैसा प्रेम नहीं मिलेगा।